बदल रही है। नाज़रीन क्या देखिए, ये डर चुके हैं, इन्हें ये यकीन नहीं हो रहा है कि इतने 5 सालों में जो बदलाव देखा जा रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे पिछड़ सकती है। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या गड़बड़ भारतीय जनता पार्टी ने की है और कैसे यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। शिवराज सिंह चौहान आपके हैं किस हक से? अरे शिवराज सिंह चौहान भी हमारी पार्टी के हैं और शिवराज सिंह चौहान तो क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान को भड़काएंगे तो वो हमारे साथ दगा कर देंगे। यहाँ पर क्या कहा गया? प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कोई भी यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। बड़ी बात बोल के करते थे, शिवराज सिंह चौहान को आगे करते थे, महिलाओं से जुड़ते हुए नजर आते। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। लोकसभा चुनाव 2024 इसी पे बात करेंगे। 7वें चरण के मतदान जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब बेहद जल्द मतगणना जो है वो करीब है, यानी आप देखें मात्र 2 से 3 दिन का ही समय बचा है और अब मतगणना होने जा रही है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसी सीटें हैं और एक ऐसा राज्य है जिस राज्य पे चर्चा तो बनती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 29 सीटों की, और उस मध्य प्रदेश की जिस मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। उस मध्य प्रदेश की जिस मध्य प्रदेश में एक ही मुख्यमंत्री चेहरा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सीएम शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अब उसी मध्य प्रदेश की लहर बदलती दिखाई दे रही है। उसी मध्य प्रदेश की हवा का रुख जो है वो बदल चुका है, या कहे कि बदलता दिखाई दे रहा है। और बदलता दिखाई इसीलिए दे रहा है क्योंकि जनता का मत जो है वो इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मतदान के बाद कहीं ना कहीं मतदान के आंकड़ों पे ही सही, लेकिन जनता का मत बदल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि नेक्स्ट 9 की ओर से अब जो एग्जिट पोल जारी हुआ है, उस एग्जिट पोल के अनुसार 29 सीटें जो मध्य प्रदेश में इस बार हैं, जिन 29 सीटों पर कांटे की टक्कर है, दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, उन 29 सीटों पर कांग्रेस के पास 14 सीटें गई हैं। जी हां, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस के पक्ष में 14 सीटें गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 12 सीटें गई हैं और वहीं अन्य के पक्ष में 4 सीटें गई हैं। ये आंकड़ा बटा है नेक्स्ट 9 न्यूज के हिसाब से, क्योंकि हमारे कुछ तमाम रिपोर्टर्स, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर गए, मध्य प्रदेश की जनता से, तमाम लोगों से, जनता से बातचीत की और जनता का जो मत है, मध्य प्रदेश की जो हवा है वो हवा बदल रही है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। एक और हमारे सहयोगी तनुज हमारे साथ मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की इन तमाम सीटों पर मध्य प्रदेश में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। वहीं हमारे साथ दूसरी सहयोगी नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, आपका स्वागत है। इंडिया अलायंस की कांग्रेस की उन तमाम सीटों पर मध्य प्रदेश में क्या विपक्ष की रणनीति है, इस पर नाज़मीन की एक बेहद अच्छी पकड़ है। पहला सवाल तनुज आपसे रहेगा, मुख्य सवाल रहेगा। मध्य प्रदेश में आप देखें 18 वर्षों से आप देखें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक खास दबदबा रहा है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, ये बात आप देखें तमाम राज्य मानते हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं। इस बार लहर बदलती दिखाई दे रही है। क्या है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति? देखिए, रणनीति यही है कि सारी सीटें यहाँ पर हम जीतते नजर आएंगे, 29 की 29, और बहुत पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा से शपथ लेते नजर आएंगे। और बात आपका जो एग्जिट पोल है, मुझे इससे बहुत ज्यादा आपत्ति मैं इस पर खड़ी करूंगा। आपने किस हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस के लिए 14 सीटें दे दी हैं? आखिर नहीं, आप उस पार्टी को 14 सीटें देते नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिसका वहां पर रुतबा ही खत्म हो गया। सवाल दागने का काम हमारा है, आप उत्तर पे ध्यान दें। आपका सवाल लगने का काम है, लेकिन आप ये भी तो देखिए, जिस पार्टी का वर्चस्व खत्म होता नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में, आप उसको 14 सीटें दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा में सरकार बनाती है और पिछली बार भी इतनी सारी सीटें जीतती है, मात्र 1 सीट वहां से हारती नजर आती है। उसमें भी आप हमको कैसे क्या एग्जिट पोल, मुझे ये समझ देखिए मध्य प्रदेश की लहर बदल रही है। इस लहर को आप कहीं से कहीं तक भी नहीं बोल सकते। देखिए लहर तो बदल रही है। नाज़रीन क्या देखिए, ये डर चुके हैं, इन्हें ये यकीन नहीं हो रहा है कि इतने 5 सालों में जो बदलाव देखा जा रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे पिछड़ सकती है। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या गड़बड़ भारतीय जनता पार्टी ने की है और कैसे यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उन्हें कैसे साइड कर
दिया जाता है। शिवराज सिंह चौहान के जरिए जीत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। जी, शिवराज सिंह चौहान आपके हैं, शिवराज सिंह चौहान आपके हैं कि सबसे, अरे शिवराज सिंह चौहान भी हमारी पार्टी के हैं। और शिवराज सिंह चौहान तो क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान को भड़काएंगे तो वो हमारे साथ दगा कर देंगे। हमारी पार्टी के नेता नहीं है, भड़काने की जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह चौहान खुद बोलते हैं कि कैसे सिंहासन छीन लिया जाता है और कैसे पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे किया जाता है, उनकी योजनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बात योजनाओं पे करते हैं, बात योजनाओं पे करते हैं। वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वरिष्ठ नेता है वो। चलिए बात योजनाओं पे करते हैं। आप इतने मुद्दे उठा रहे हैं, आप दोनों से निवेदन है शांत रहें, दोनों से निवेदन है शांत रहें। बात योजनाओं पे करते हैं नाज़मीन, बात योजनाओं पे करते हैं। आप दोनों जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, आप आगे बात बढ़ा के योजनाओं पे बात लेकर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नाज़मीन देखिए, एक योजना लाडली बहना योजना जिस प्रकार से थी, महिलाओं के खाते में हर महीने पैसे डालने की, उस योजना को देखिए कहीं ना कहीं इस बात से आप पीछे नहीं हट सकते कि विपक्ष ने वो योजना जो है वो कॉपी करने की जरूर कोशिश की है। विपक्ष का मैनिफेस्टो, विपक्ष का सवाल उनसे, तनुज सवाल उनसे, माइक आपके पास भी आएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। सवाल आपसे नाज़मीन, विपक्ष ने कहीं ना कहीं देखिए महिलाओं के खाते में जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत पैसे डालने का काम शुरू किया था। आप देखिए महिलाएं अगर शिवराज को मामा मामा कहती हैं तो एक रिश्ता तो बना है महिलाओं का। कांग्रेस ने आप देखिए कहीं ना कहीं कॉपी करने की तो मैनिफेस्टो में कोशिश की थी। क्या रणनीति पे कॉपी कौन नहीं करता है? पर पहले मैं हकीकत यहाँ पर लाडली बहना योजना की बता देती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के उस चुनाव को लेकर बता देती हूँ जो 2023 में हुए थे विधानसभा चुनाव। यहाँ पर क्या कहा गया? प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कोई भी यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। बड़ी बात बोल के कर देते, शिवराज सिंह चौहान को आगे कर देते, महिलाओं से जुड़ते हुए नजर आते। आप सुनिए पहले मेरी बात, पहले सुनिए। महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की जाती है, शिवराज सिंह चौहान को आगे कर देते हैं। तमाम सीटों पर शिवराज, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव, उस पर गौर करिए। बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है कि मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट डाले गए। अरे हमें मुख्यमंत्री, ये बात क्लियर थी बीजेपी पार्टी में कि इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब ये अरे तो चुनाव, अरे जीत हासिल होने दो, अरे देख लेना, आप देख लेना आपकी मजबूरी क्या है, आपकी मजबूरी क्या है, आपकी मजबूरी क्या है। बात सुनिए पहले पूरी बात तो सुनिए, पहले पूरी बात तो सुनिए। 23 साल बाद, बिल्कुल ये बात सच है नाज़मीन। डर इतना है इन्हें कि बात सुनना नहीं चाहते। मेरी सुनिए 15,000 रुपए। देखिए मुद्दा ये भी है नाज़मीन, मुद्दा ये भी, आपकी बात काटना नहीं चाहूंगी लेकिन मुद्दा ये भी है कि 33 सालों के बाद आप राजगढ़ पे थोड़ा गौर जरूर करें। राजगढ़ राजघराना है जी दिग्विजय सिंह का, भूल नहीं सकते हैं आप ये बात। तो ये मुद्दा तो देखिए जो इन्होंने उठाया है कि दिग्विजय सिंह को 33 साल के बाद एक बार वो चुनावी मैदान में उतरे, क्या रणनीति अपना रहे हैं दिग्विजय सिंह? देखिए दिग्विजय सिंह की बात करें, एक भावी नेता के रूप में देखे जाते हैं और दिग्विजय सिंह की वजह से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी है। बात आप इसमें आप कमलनाथ को नहीं भूल सकती। कमलनाथ देखिए, सिंधिया को देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए। पहले पूरी बात तो सुनिए। कमलनाथ नहीं तो दिग्विजय को आगे किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या किए? सिंधिया ने देखिए लेकिन केंद्र मंत्री मोहन यादव को हमारी योजनाएं कॉपी कर रहे हैं, इनको दिख गया। दरअसल ये डर गए, आशुति जी भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डराती है। अच्छा। ईडी सीबीआई की कार्रवाई होगी, ईडी सीबीआई की। आप हमें कमलनाथ को तो क्यों नहीं डराया और तो हमने किसी को नहीं डराया? कांग्रेस आज तक किसी से नहीं डरी है। आज है कि कांग्रेस पार्टी वजूद में है। एक मिनट मुद्दा, मैं आखिरी बात ये बोल रहे डराने वाली बात नहीं। अभी तो खुद कह रही थी कि हमारे नेताओं को डराते हैं, अब बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है। चोट पर चुनाव देखिए एक मिनट, चलिए
मुद्दा और एक मुद्दा अब इसी बात पे और उठा लेते हैं। जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि भैया अमेठी में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने, आप देखे, एक तरह से पासा तो पलटने की कोशिश की है। आप आ जाइए जरा कमलनाथ की सीट पे, नकुलनाथ की सीट पे बात करते हैं, ठीक है। नकुलनाथ यानी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे छिंदवाड़ा की सीट की। आप देखिए छिंदवाड़ा एकमात्र एक ऐसी सीट है जो अभी तक कांग्रेस के गढ़ में रही है। आप भूल नहीं सकते, साल 2019 की बात कर लीजिए या फिर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से छिंदवाड़ा में जीत दर्ज की थी। यह बात आप भी नहीं नकार सकते तनुज। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात कर रहे हैं, परिवारवाद का मुद्दा उठ रहा है, तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, कमलनाथ आखिर क्यों नहीं उतरे, फिर नकुलनाथ को क्यों उतारा? देखिए यहाँ पर बात करें कमलनाथ की, तो कमलनाथ अब कहीं ना कहीं अपने बेटे को क्यों आगे कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं कर रही है। आप गुना में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं कर रही है। हम युवाओं को मौका देते हैं, इनकी तरह नहीं करते कि एक ही चेहरे को उतारे जाओ, पैसे के नाम पर टिकट बांटो। अब हम नहीं बोलेंगे पैसे के नाम पर टिकट, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, पैसे के नाम पर टिकट बांट रहे हैं। पैसे के नाम पर टिकट कौन बेचता है ये सबको पता है। बिहार में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, कैसे लोजपा की पार्टी पैसे बांटती है। 75 सालों में पार्टी जनताओं को पैसे बांटती है। 75 नाज़मीन जी मेरी बात सुनिए, जीतू पटवारी आज भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समर्थन देते हुए नजर आते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नकारती हुई नजर आती है। शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना में वादा शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन मोहन सिंह यादव को कुर्सी दे दी मुख्यमंत्री की, और उसके बाद लाडली बहने क्या हुआ? आप आने लग रहा है दरअसल। अरे सुनिए, आपने वो देखा है, घर में बुआएं आती हैं, लड़ाई लड़वाती हैं, तो कांग्रेस वो काम कर रही है, कोशिश करती नजर आ रही शिवराज सिंह। नाज़मीन जी आपके पास आएंगे, नाज़मीन जी आपके पास आएंगे। परिवारवाद का मुद्दा उठा रहे हैं आप, परिवारवाद का मुद्दा उठा रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट करके बोलिए ना। परिवारवाद की बात नहीं कह रहा मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि भाई हम परिवारवाद तो करते ही है, लेकिन हम युवाओं को मौका देते हैं, जो कि ये नहीं, कांग्रेस युवाओं को मौका नहीं करेगी। कांग्रेस ना, कांग्रेस ने कभी करा 75 सालों में सिर्फ देश को लूट रहे। देखिए एक मिनट, कांग्रेस अगर युवाओं को मौका नहीं देती, एक मिनट, कांग्रेस अगर युवाओं को मौका नहीं देती तो नकुलनाथ को मैदान में नहीं उतारा जाता। कमलनाथ के बेटे हैं तो नकुलनाथ को मैदान में उतारा ना। तो ये बात आप किस मुद्दे से कह रहे हैं कि कांग्रेस युवाओं को मौका नहीं देती, उनके पुत्र को उतार रहे हैं? अरे तो कमलनाथ के बेटे लाते ऐसा चेहरा हम लेकर आए मोहन यादव के लिए। तो दिग्विजय सिंह ने तो नहीं करा, उन्होंने तो अपने बेटे को चेहरा, आप ऐसा चेहरा लेकर आओ, आप रखो, आप ऐसा चलो। हमारी नीतियाँ, उत्तर प्रदेश की नीतियों को अपना रहे हैं, अपनी कोई नीति नहीं है। शिवराज सिंह चौहान बहनों के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को जिताती है, वही मोहन सिंह यादव लाडली बहनों को दरकिनार कर देते हैं। बुलडोजर यहाँ पर चलाए जाते हैं मस्जिदों पर, बुलडोजर चलेगा, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा। आप चलिए आखिरी सवाल आप दोनों से आखिरी सवाल। आरोपियों को कोर्ट सजा देगा, चलिए नाज़मीन जी, चलिए आखिरी बात जी, एक मिनट, हाँ जी बोलिए, आखिरी बात बोलिए। आखिरी बात, रुक जाइए। मैं चाहूंगा आशुति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, इनसे कहें थोड़ी शांति बनाए रखें, शांत रहें, मुझे मेरी बात रखने दें। ये बात कह रहे हैं कि सरकार का काम नहीं है आरोपियों को सजा देना, और कि सरकार का काम यह है कि आरोपियों को पनाह देना। सरकार का काम आरोपी है, अब उन्हें बोलने दीजिए, देखिए बोलने दीजिए। नाज़मीन जी, भूषण सिंह आरोपी, प्रवेश वर्मा कहीं ना कहीं बयानों के चलते सीएनआरसी के वक्त पर क्या बयान देते हुए नजर आए थे। कपिल यहाँ पर मिश्रा की बात करें, वो कैसे बयान देते हुए नजर आए थे। आरोपियों को तो वो पनाह दे रहे हैं, अब तक कोर्ट का फैसला भी आता है, चलिए बस ठीक है। आखिरी सवाल आप दोनों से, आखिरी सवाल देखिए, आप दोनों से निवेदन है, आपको बात रखने से नहीं रोक रहे, आप दोनों से निवेदन है, समय थोड़ा उन पे कम है। देखिए मुद्दा उन पे भी है, आप दोनों से निवेदन है, कृपया शांति बना के रखें। मुद्दा आपसे भी है, मुद्दा उनसे भी है। आपसे आखिरी सवाल आएगा, उसमें आप बिल्कुल पूछेगा। मेरा आखिरी सवाल, और आज की इस पूरे, आप देखिए पूरा जो डिबेट हमारी चल रही है, जिस प्रकार से हमारे दोनों सहयोगी लगातार बोल रहे हैं, आखिरी सवाल उठेगा, और आपसे ये आखिरी सवाल उठेगा तनुज जी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के जोरदार कयास लगाए जा रहे हैं। कयास तेज है, सवाल पूरा करने दीजिए, चलिए सवाल पूरा करने दीजिए। मोहन यादव का चेहरा बदल के
ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आ सकते हैं, क्या होगा? कयास तेज है। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं। चलिए देखिए बात बोलेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्र में बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उन्हें केंद्र में जिम्मेदारी मिलेगी और जैसा की बातें यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी को भी केंद्र में जरूर जिम्मेदारी मिलती नजर आएगी। हालांकि देखते हैं कि अभी पार्टी का आला कमान का इस पर क्या फैसला होता है। इनकी तरह नहीं करेंगे हम। और मैं अपनी बात जो रखना चाह रहा था, मैं अपनी महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी जो इस बार संविधान का डंका उन्होंने बजा रखा है, ये देश का अपमान नहीं है? जब लंदन में वो जाते हैं बोलते हैं कि हमारे भारत का संविधान खतरे में है, क्या ये देश का अपमान नहीं है? अब ये उम्मीद कर रहे हैं जनता इनको वोट देते, कैसे वोट दे देगी जनता इनको? चलिए नाज़रीन जी क्या कहना आपको बोलने दिया, शांति से आपने बखूबी बोला। प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन कैसे बयान देते हैं एक पार्टी पर, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी को जेल में डालने की बात करते हैं, झूठा। मैंने आपको सुनने दिया, मैं आपने सुना। हमारे पे समय कम है, नाज़रीन जी मेरी बात को भी सुनिए। ये खुद ही कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, यानी कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए नहीं आप क्यों पलट रहे हैं अपनी बातों से पलट रहे। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ आकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बना सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी आज उसी केंद्रीय मंत्री को कहीं का नहीं छोड़ रही है। विधानसभा चुनाव से लेकर मजबूरी हो जाती है कि लोकसभा चुनाव में टिकट देना पड़ता है, लेकिन आज जब उनकी मां का निधन हो जाता है, संभालते हुए कांग्रेस की तरफ से नेता आते हैं, दिग्विजय सिंह आते हैं, भाई आते हैं, जीतू पटवारी आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ट्वीट तक नहीं करते। प्रधानमंत्री ट्वीट तक नहीं करते। इतना जनता के सामने, आप जनता के सामने इतना संजीदा, रुकिए प्रधानमंत्री जी, चलिए प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक है, शब्दों की बात रखिए, मैं आखिरी में बात करना चाहूंगा, उसके बाद अपनी जो भी कार्यक्रम आप समाप्त कर सकते हैं। ये बात बार बोले जाए प्रधानमंत्री को, इनकी पार्टी के नेता क्या बोलते हैं जब पलट कर बाहर जाते हैं, इतने गलत शब्द का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री के लिए करा जाता है। क्या वो हमारे प्रधानमंत्री है? इंडियन प्रधानमंत्री नहीं है। की बात करते हैं, वो महिलाओं पर ऐसी ओछी बातें करते हुए नजर आते हैं, तब शर्म नहीं आती आपकी पार्टी के नेताओं को? चलिए ठीक है, बस तनुज जी, नाज़मीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो धन्यवाद आप दोनों का, तनुज जी और नाज़मीन जी, जिस प्रकार से आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। आप दोनों ने जो पक्ष रखे, अब मुद्दा यही है कि जो पक्ष भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखे गए, यानी तनुज जी की ओर से रखे गए, जिस प्रकार से नाज़मीन जी ने पक्ष रखे, अब कहीं ना कहीं देखना यह है कि क्या मतगणना के दिन ये जो बाजी है, नेक्स्ट 9 का जो एग्जिट पोल है, कि कांग्रेस जो है वो इस बार कहीं ना कहीं जीत का शंख बजा सकती है मध्य प्रदेश में। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा? अगर कांग्रेस आती है तो क्या कमलनाथ या दिग्विजय सिंह मुख्य चेहरा बनकर आएंगे, या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है वो कायम रहेगा? फिलहाल हमारी तरफ से अब आपके लिए इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल हुए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।